ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So yesterday there was a question, but we didn't answer that. So today we will take that question first. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी, कल जो आपने लेक्चर लिया था उसमें आपने कहा था कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी कि अगर हम भगवान से अपने हेल्थ के बारे में मांग सकते हैं कि अगर हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो हमारा जपा अच्छा होगा, या फिर वो भी मटेरियल डिजायर में आता है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। कल ही मेरे घर में वृंदावन से राधा वल्लभ मंदिर के गुरु टिकैत अधिकारी श्री हित राधेश लाल गोस्वामी आए थे, और क्या कहें आपको, मीरा रोड में आने के समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनको वैसे कुछ फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, लेकिन काफी सर को पैर को चोट लगी, सूजन आई, और जब आए तब दर्द में थे। तो वो उसी के बारे में बता रहे थे कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं जो हमारे आरोग्य पर प्रभाव करती है, जैसे सर पे एक गोला आ गया, हाथ में लाल हो गया, कभी हार्ट की बीमारी है, कभी पैर की बीमारी है, घुटने की बीमारी है, ये सारी जो बीमारियां हैं वो कह रहे थे, खुद ही कह रहे थे कि ये सब हमारे कर्मों का खेल है, ये हमारे कर्म है, इसलिए वो उसका परिणाम हो रहा है। हम ठाकुर जी से क्यों मांगे कि इसे कम करें, आप जो हमने किया है वो हम रखेंगे अपने पास, ठाकुर जी को क्यों कष्ट देंगे ये विनती करके कि ठाकुर जी मैंने कर्म किए थे, उसका बुरा फल हो रहा है, उसको आप कैंसिल करो, उसको रद्द करो, उसको कम करो। नहीं, हम ठाकुर से केवल प्रेम करेंगे, हम ठाकुर जी से ये सब नहीं मांगेंगे मेरा दर्द कम करो, मेरी समस्या मिटा दो। वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से हम झेल लेंगे, क्योंकि वो हमारा उत्तरदायित्व है, भगवान का उत्तरदायित्व नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा वो सुनकर, एक नई दिशा मिली विचारों के लिए कि ये तो कर्म हमने ही है सब कुछ, और उसका जब फल भोगने का समय आता है तो ठाकुर जी को पुकारते हैं। एनीवेज, अगर हम ये सोचते हैं कि इनसे, इन कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर हम अच्छा जप करेंगे, तो उसके आगे भी एक स्टेप है कि आप ठीक हो जाएंगे, और दूसरा स्टेप है कि आप अच्छा जप करेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब कोई आरामदायक स्थिति होती है, हमारा जप अच्छा नहीं होता है। हमारा जब तभी अच्छा होता है जब भी हम दर्द में होते हैं, है ना। तो हम भी अपने आप को एक बार एक तरफ से चीट कर रहे हैं कि ठाकुर जी हमारा दर्द ठीक हो जाएगा तो हम अच्छा जप कर सकेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा जप अच्छा होगा। लेकिन वो तब तक रहता है जब तक हेल्थ अच्छी होती है। जब हेल्थ अच्छी हो जाती है तो तुरंत हम सब हमारे वादे, सब हमारी प्रार्थनाएं भूल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए आइडियल सिचुएशन ये है कि हमें अपने किसी भी सुकून या किसी भी आराम या किसी भी दर्द से मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और शास्त्र में ये भी लिखा है कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन, कि अगर आपको कुछ भी मांगना हो तो मुझे ही मांगिए, ये भी भगवान ने बताया है। ये तो भगवान की तरफ से है कि आपको कुछ भी मांगना हो तो आप मुझे ही मांगिए, किसी देवता के पास यहाँ वहां मत मांगिए। मैं ही आपका सारे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करूंगा,
मैं आपके मुक्ति की भी इच्छा की पूर्ति करूंगा, मैं आपके सब प्रकार की इच्छा की पूर्ति करूंगा, हर प्रकार की पूर्ति करूंगा। लेकिन भक्त क्या सोचता है अपनी तरफ से? भगवान तो कुछ बोल रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन भक्त क्या सोचता है? भगवान मैंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं आपको कष्ट क्यों दूं? मैं ये चाहता हूं कि मैं जिम्मेदार रहूं जो भी मैंने किया हुआ है उसको भोगने के लिए। बाकी तो आपका नाम लेने से मेरे काफी कर्म तो नष्ट हो ही रहे ना। मेरे जप करने से, आपके कृपा से, जप के प्रभाव से मेरे बहुत सारे कर्म तो अपने नष्ट हो रहे हैं, और जो बचे हुए कर्म हैं जो आपने ऑलरेडी डिस्काउंट देके दिए हुए हैं उसमें भी और डिस्काउंट मांग रहा हूं मैं। तो ये भक्त की सोच है। तो भगवान अपनी तरफ से परफेक्ट सोच में है, हमको भी अपनी तरफ से परफेक्ट सोच में रहना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन था, मतलब निताई पूछ रहा था कि ओम्स लेवल जब इतना पवित्र है तो वो हमारे महामंत्र में क्यों नहीं ऐड है? ओम जो है वो भगवान का एक अव्यक्त रूप है, अव्यक्त ध्वनि स्वरूप है, और भगवान नाम जो है वो साक्षात भगवत स्वरूप है। तो ओम का प्रयोग हमारे मंत्रों में, पूजा में और विधियों में होता है, उसको बीज मंत्र कहते हैं। लेकिन कलयुग में बीज मंत्र का महात्म्य नहीं है, कलयुग में महात्म्य है भगवान नाम का, प्रत्यक्ष भगवान नाम का। इसलिए हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में कोई ओम या कोई बीज नहीं है। वो 3 प्रकार के बीज होते हैं, वो मैं आपको कह भी नहीं सकता, वो सब गुप्त होते हैं। लेकिन वो बीज जो है वो उसका हम गायत्री के आगे पीछे उपयोग करते हैं, और उसका मन में जिह्वा को भी ना हिलाते हुए उसका चिंतन करते हैं, मेडिटेट करते हैं उसके ऊपर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। भगवान साक्षात भगवान है, अवतार भी नहीं है, अवतारी पुरुष है वो। तो उन्होंने हमारे लिए कलयुग में सबसे बेस्ट जो है वो दिया है, और उसमें ओम नहीं है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कली कली काले नामे रूपे कृष्ण अवतार। तो वो ओमकार जो है वो भगवान का प्रत्यक्ष उल्लेख, प्रत्यक्ष संबोधन नहीं है। ओमकार भगवान का अप्रत्यक्ष अव्यक्त संबोधन है। इसलिए हमें भगवान नाम का ही जप करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? तो मुझे भी आज इसी विषय पे बात करनी थी और प्रश्न भी वैसा ही आया। बहुत धन्यवाद। तो मैं बार बार ये दोहराना चाहता हूँ कि जब भगवान से हम मांगते हैं ना, तो हमको विचार करना चाहिए कि क्या मांग रहे हैं। वृंदावन में आज भी कई मंदिर हैं जहाँ पर दरवाजे पर ही गोस्वामी लोग बैठते हैं, और वो अंदर जाने वाले हर एक दर्शनार्थी को कहते हैं कि देखो, हमारे लाला से कुछ मांगना नहीं, हमारे लाला को केवल देना, आप आशीर्वाद दे के जाना। वात्सल्य भाव में ये सोचते हैं कि बालक से हम क्या मांगेंगे, बालक तो हम देते हैं ना हमेशा। तो बाल भाव की जो सेवा होती है, तो आपके घर में बालक है तो बालक से कुछ मांगते हैं क्या आप? बेटा कपड़े दे दो, बेटा दवाई दे दो। हम बालक को देते रहते हैं सब कुछ, जरूरतों की चीजें। तो ये भी एक प्रकार का भाव है, वात्सल्य भाव है ये। और ये वात्सल्य भाव के आधार पर हम भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। और दूसरी बात यह है भगवान से न मांगने के पीछे ये विश्वास कि वो तो सब जानते हैं, सब उनके निर्देश में है, सब उनके दृष्टि में है कि क्या हो रहा है, कौन से कर्म का कौन सा फल भोग रहे हैं, तो कौन सा देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, सब कुछ वो जानते हैं, वो सब कुछ वही करते हैं, सब कुछ उनके ही नियंत्रण में, निर्देश में हो रहा है। तो ऊपर से और भी बोल रहे हैं, देखो माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, और फिर बच्चा आके बोलता है, पिताजी माताजी मेरी देखभाल अच्छी करना, हाँ प्लीज मुझे अच्छी देखभाल करना। तो माता पिता क्या बोलेंगे, अरे बेटा तो हम तो समर्पित है आपके लिए, पूरी तरह से आपकी देखभाल करने के लिए। समर्पित माता पिताओं को बच्चा कभी बोलता है क्या? माता पिता आप मेरी रक्षा करोगे ना, देखभाल करोगे ना मेरी, कृपया देखभाल करना, मेरी एग्जाम आ रही है, आप ध्यान रखना मेरे ऊपर। इसी तरह से हो गया ना, जैसे माँ बाप समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं, फिर भी बच्चा जो है थोड़ा बहुत अविश्वास दिखा रहा है और बार बार बोल रहे हैं सेवा करना, सेवा करना, अच्छी देखभाल करना। उसी प्रकार से भगवान पूरी तरह से
भगवान पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं, और फिर भी बार बार हम पूछते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।